फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान का एक वीडियो आप देख रहे हैं और पुनः आप मेरे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो में बात संपूर्ण भारत के अगले 10 दिनों के मौसम की करेंगे। यानी कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है उसके प्रभाव के चलते देश के किन राज्यों में बारिश हो सकती है और धीरे-धीरे जो बारिश की इंटेंसिटी है वो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल पर इंक्रीज़ हो रही है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी बारिश का अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियाँ देश के उन राज्यों में बढ़ती हुई नज़र आएगी जहाँ पर पिछले दिनों भी काफ़ी बेहतर बारिश हुई। लेकिन मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन आगामी समय में देखने को मिलेगा। हालाँकि देखिए कमज़ोर इसलिए क्योंकि देखिए जो बारिश की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो बारिश में कमी है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो देश के कौन से राज्य होंगे जहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान हो सकती है। इसके अलावा देश के वो कौन से राज्य होंगे जहाँ पर बारिश में कमी आने की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान नज़र आ रही है और बंगाल की खाड़ी पर एक मजबूत सिस्टम के फॉर्मेशन की भी संभावना है। और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम फॉर्म करेगा उस समय वो सिस्टम डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। तो ऐसे में अगर साइक्लोन बनता है तो किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कितना मजबूती के साथ ये बनता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ संभावना रहेगी, चलिए इस वीडियो में सब जानते हैं और नजर डालते हैं मौसम के अपडेट को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें ताकि आपके पास मानसून, मौसम और सिस्टम की तमाम जानकारी मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। अब बात करते हैं 18 जुलाई की संपूर्ण भारत के मौसम की, यानी कि कल 18 जुलाई को कहां पर किस तरह का मौसम रह सकता है। तो आप देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश को पार करता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। तो इस समय संभावना है कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में इस सिस्टम के चलते भारी मानसूनी वर्षा होगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना है और धीरे-धीरे ये सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे में संभावना है कि जयपुर, अलवर, भरतपुर समेत आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ती हुई नजर आएगी। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी भागों में भारी वर्षा हो सकती है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन की संभावना बारिश की नजर आ रही है। तो ऐसे में काफ़ी बेहतर स्थिति हो सकती है और जो जिले सूखे रह चुके हैं और जहाँ पर बारिश अभी भी कम हुई है वहाँ पर ये सिस्टम अच्छी बारिश देता हुआ आपको नजर आएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश में कमी आएगी और जो भारी वर्षा इस समय हो रही है उसमें आपको जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम नजर आएगी। हालाँकि देखिए अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं बिहार और झारखंड में जहाँ पर बारिश में कमी है। लेकिन देखिए प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता है और ऐसे में आप प्रयास कीजिए कि प्रकृति को सुधारें, यानी कि अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाएँ जिससे आपके यहाँ हवाओं का प्रभाव बढ़े और आपके क्षेत्र में बारिश को लेकर संभावनाएँ बनें। चूँकि जहाँ पर पेड़-पौधे नहीं है वहाँ पर बारिश को लेकर भी संभावना नहीं बनती। धीरे-धीरे बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ रही है, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटों पर भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब जानते हैं कि 19 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं कि निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बढ़ेगा, जिसके चलते संभावना है कि राजस्थान के उत्तर-पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। यानी कि जयपुर और आसपास के भागों में तो काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैं जयपुर का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो बारिश में पिछले दिनों कमी थी वो अब पूरी हो जाएगी और जो लगातार सिस्टम है वो राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कई जिलों में फिर से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावनाएँ बढ़ेगी। इस बीच आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और पूर्वी भारत में आप देखिए कि लगभग अधिकांश भागों में मौसम आंशिक बादलों के बीच शुष्क रहेगा। लेकिन अब देखिए मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। बाकी गुजरात और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के भागों में भी मौसम में थोड़ी कम सक्रियता रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में मौसम साफ होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है कुछ एक इलाकों में। अब बात करते हैं 20 जुलाई के मौसम की। 20 जुलाई को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की जो इंटेंसिटी है वो पूर्वोत्तर भारत पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार जो हवाओं का प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में आप देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बारिश में कमी रहेगी, यानी कि जो
पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी बारिश में आपको कमी दिखाई देगी और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आप देखिए मौसम साफ दिखाई दे रहा है और उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में भी मौसम साफ रहेगा। इस बीच आप देखिए भारी बारिश की अगर बात की जाए तो मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में और उत्तरी भागों में हो सकता है कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर तेज बारिश आपको देखने को मिले क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव बना हुआ है। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई को पूर्वोत्तर भारत में जमकर बारिश होने की संभावना है, भारी मानसूनी वर्षा हो सकती है। इस बीच आप देखिए कि भारी बारिश की संभावना नेपाल से सटे हुए बिहार के भागों पर नजर आ रही है। तो जो जिले नेपाल से लगे हुए हैं वहां पर अच्छी मानसूनी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में खासतौर पर मध्यम से भारी बारिश तो कुछ एक इलाकों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में, उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में और गुजरात के भागों में मौसम हल्की फुल्की बारिश के बीच शुष्क रहेगा। बाकी पश्चिमी राजस्थान से लेकर आप देखिए कि किस तरह से जो गुजरात का पश्चिमी इलाका है वहां पर मौसम साफ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम आगे 22 जुलाई को रहेगा। 22 जुलाई को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है और दक्षिण चीन सागर पर आप देखिए तूफान जो है वो उठता हुआ आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में भी आएगा। ऐसे में आगामी समय में यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी में मजबूती लेकर भीषण बारिश देश में देगा। ऐसे में चलिए फिलहाल बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। तो पूर्वोत्तर भारत में काफी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कमी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप देखिए कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की एक बड़े हिस्से में व्यापक बारिश होने की संभावना है और आंध्र प्रदेश के भागों में भी काफी भारी बारिश हो सकती है और इस बीच जो बादलों का पेश बनेगा वो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक के भागों पर बनेगा। उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल फटने और भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। और इस बीच अगर बात राजस्थान की करें या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की करें या फिर गुजरात की करें तो यहाँ पर मौसम आपको साफ दिखाई देगा और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में भी मौसम के साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं 23 जुलाई के मौसम की। 23 जुलाई को बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर पूर्वी भारत में आप देखिए झमाझम बारिश होने की संभावना है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश के भागों में भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्म होगा जिसके चलते संभावना बनेगी। और इस बीच हल्की से मध्यम बारिश गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र के भागों पर नजर आएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच आप देखिए कि भारी बारिश की गतिविधियां हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर आपको नजर आएगी और बंगाल की खाड़ी पर जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि 24 जुलाई को किस तरह से देश के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर आप देखिए कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और इस बीच पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी रहेगा, ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में देखिए बारिश को लेकर संभावना फिर से बढ़ेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी मध्यम से हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर आप देखिए कि जो तूफान आया था दक्षिणी चीन सागर से वो धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन करता हुआ नजर आएगा और आप देखिए आगे किस तरह से 25 जुलाई के आसपास ये सिस्टम जो है वो एक डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आता हुआ नजर आ रहा है। ये सिस्टम डिप्रेशन का फॉर्म लेता हुआ नजर आएगा और डिप्रेशन जब फॉर्म करेगा तो संभावना है कि बारिश की गतिविधियां ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी और इस बीच उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। यानी कि उड़ीसा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन जब ये सिस्टम बनेगा उस दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों से लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन आप देखिए कि गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के भागों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हल्की फुल्की जारी रहेगी और कुछ इलाकों में मौसम साफ होता हुआ भी आपको नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।